ये दुकान किसकी है हटा दो, टोपी है, दाढ़ी है, पगड़ी है, हटा दो। आप ही देश को तोड़ने का काम करेंगे। जब देश में युद्ध होते हैं तो पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होते हैं। इंदिरा गांधी ने उस वक्त फोन नहीं उठाया था और तीनों सेनाध्यक्षों से कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक मजबूत प्रधानमंत्री या मजबूर प्रधानमंत्री, यह 1971 था जब देश के नेतृत्व एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और हमारे देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जैसे रक्षा मंत्री हुआ करते थे। और आज शायद ऐसे हालात हैं कि देश के अंदर रक्षा मंत्री का कोई नाम नहीं जानता। अगर नाम जानता है ऊपर से मोदी, नीचे से मोदी। और आज अगर विफलता हुई है तो उसका कारण भी मोदी को ही माना जाएगा। ऐसा क्यों है वो लोगों से पूछते हैं। देखो, अगर श्रेय आप लेते हो तो जवाबदेही भी आपकी बनती है, लेकिन जब देश की अस्मिता का सवाल आएगा तो आपको देश की सेना और देश के 144 करोड़ लोगों से राय लेना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी अस्मिता पर हमला हुआ है, जब देश के लोग, अरे इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, इससे पहले कि अमेरिका ने फोन कॉल से नहीं किए। 71 में भी अमेरिका ने कहा था कि आप वॉर रोक दीजिए इंदिरा जी। इंदिरा गांधी ने उस वक्त फोन नहीं उठाया था और तीनों सेनाध्यक्षों से कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था। वो आयरन लेडी थी। उस तत्कालीन नेता विपक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको आयरन लेडी की उपाधि दी थी। भक्त चाहे 56 इंच कहते रहे लेकिन 6 इंच नहीं है मेरी नजर में। उसके बाद का मैं कारगिल बताऊं, कारगिल में जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन, उन्होंने कहा था कि आप वॉर रोक दीजिए, कारगिल में युद्ध मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो जो परमाणु बम गिरा देगा और जब परमाणु बम गिर जाएगा तो आधा भारत खत्म हो जाएगा। तो उन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और आप हमारे दोस्तों, हमारे मालिक नहीं। हमें पाकिस्तान को क्या जवाब देना है। मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। ये जोश था सेना के दम पर। लेकिन आज जिन्हें सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा था, जिन माँ बहनों को सुहाग उजाड़ने के बाद उन आतंकिस्तान के आकाओं ने सोच के भेजा था कि खामोश बैठ जाएंगी, उन्हीं सिंदूर का जवाब देने भारत की बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो एक दलित हैं वो आती हैं और पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ा करके जवाब देती हैं। अंधभक्तों को भी बताना चाहता हूं जो देश के अंदर नफरत पैदा करके कि दुकान किसकी है हटा दो, टोपी है, दाढ़ी है, पगड़ी है, हटा दो। आप ही देश को तोड़ने का काम करेंगे। जब देश में युद्ध होते हैं तो पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होते हैं। जिस देश में एक साथ लोग खड़े होते हैं वही लोग युद्ध जीतते हैं। आपको पता होगा 1965 का युद्ध, जब अमेरिका के मांगे हुए टैंक लेकर के पाकिस्तान ऐंठ रहा था, अमेरिका ने टैंक देने का काम किया था, तो उन टैंकों को तोड़ने का कोई हथियार भारत के पास नहीं था। और इस आपके माध्यम से अंधभक्त भी सुने, उन टैंकों को तोड़ने का काम परमवीर चक्र विजेता उस वक्त के शेर वीर अब्दुल हमीद जो गाजीपुर के लाल थे, उन्होंने उनके नीचे लेट कर किया था। ये जोश और जुनून है भारत के लोगों का, ये जुनून है। बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है और किसी बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सत्ता में बैठे लोगों, थोड़ी गैरत जरूरी है। तबाह अब भी किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है, तबाह अब भी किसी मोड़ पर अपने घुंघरू तोड़ देती है।